बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 104th एपिसोड, उत्तरकांड भाग 11। इस प्रकार जुड़वे उत्पन्न हुए ये दोनों बालक क्रमश लव और कुश नाम धारण करेंगे और मेरे द्वारा निश्चित किए गए इन्हीं नामों से भूमंडल में विख्यात होंगे। यह सुनकर निष्पाप वृद्धा स्त्रियों ने एकाग्रचित हो मुनि के हाथ के रक्षा के साधनभूत उन कुशों को ले लिया और उनके द्वारा उन दोनों बालकों का मार्जन एवं संरक्षण किया। जब वृद्धा स्त्रियां इस प्रकार रक्षा करने लगी, उस समय आधी रात को श्री राम और सीता के नाम गोत्र के उच्चारण की ध्वनि शत्रुघ्न के कान में पड़ी। साथ ही उन्हें सीता के 2 सुंदर पुत्र होने का संवाद प्राप्त हुआ। तब वे सीता जी के पर्णशाला में गए और बोले, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है। महात्मा शत्रुघ्न उस समय इतने प्रसन्न थे कि उनकी वह वर्षाकालिक सावन की रात बात ही बात में बीत गई। सवेरा होने पर पूर्वाहल काल का कार्य संध्या वंदना आदि करके महापराक्रमी शत्रुघ्न हाथ जोड़े मुनि से विदा ले पश्चिम दिशा की ओर चले गए। मार्ग में 7 रात बिताकर वे यमुना तट पर जा पहुंचे और वहां पुण्य कीर्ति महर्षि के आश्रम में रहने लगे। महायशस्वी राजा शत्रुघ्न वहां चैवन आदि मुनियों के साथ सुंदर कथा वार्ता द्वारा कालक्षेप करते हुए निवास किया। इस प्रकार रघुकुल के प्रमुख वीर महात्मा राजकुमार शत्रुघ्न वह एकत्र हुए चैवन और मुनियों के साथ नाना प्रकार की कथाएं सुनते और उन दोनों यमुना तट पर रात बिताने लगे। एक दिन रात के समय शत्रुघ्न ने भृगुनंदन ब्रह्म ऋषि चैवन से पूछा, ब्राह्मण, लवनासुर के कितने बल हैं? उसके शूल में कितनी शक्ति है? उस उत्तम शूल के द्वारा उनके द्वंद्व युद्ध में आए हुए किन किन योद्धाओं का वध किया है? महात्मा शत्रुघ्न के यह वचन सुनकर महातेजस्वी चैवन ने उन रघुकुल नंदन राजकुमार से कहा, रघुनंदन, इस लवनासुर के कर्म असंख्य है। उनमें से एक ऐसे कर्म का वर्णन किया जाता है जो इक्ष्वाकु वंशी राजा मंधाता के ऊपर घटित हुआ था। तुम मेरे मुंह से सुनो। पूर्व काल की बात है। अयोध्यापुरी में युवनाश के पुत्र राजा मंधाता राज्य करते थे। वह बड़े बलवान पराक्रमी और तीनों लोकों में विख्यात थे। उन पृथ्वीपति नरेश ने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में करके यहाँ से देवलोक पर विजय पाने का उद्यम आरंभ किया। राजा मंधाता ने जब देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से उद्योग आरंभ किया, तब इंद्र और महामनस्वी देवताओं को बड़ा भय हुआ। मैं इंद्रा का आधा सिंहासन और उनका आधा राज्य लेकर भूमंडल का राजा हो देवताओं से वंदित होकर रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके वह स्वर्ग लोक पर जा चढ़े। उनके खोटे अभिप्राय को जानकर पाक शासन इंद्र उन युवनाशव पुत्र मंधाता के पास गए और उन्हें शांति पूर्वक समझाते हुए इस प्रकार बोले, पुरुष प्रवर, अभी तुम सारे मृत्यु लोक के भी राजा नहीं हो। समुची पृथ्वी को वश में किए बिना ही देवताओं का राज्य कैसे लेना चाहते हो? वीर, यदि सारी पृथ्वी तुम्हारे वश में हो जाए तो तुम सेवकों, सेनाओं और सवारियों सहित या देवलोक का राज्य करना। ऐसी बातें कहते हुए इंद्र ने मानधाता से पूछा, देवराज, बताइए तो सही कि इस पृथ्वी पर कहाँ मेरे आदेश की अवहेलना होती है? तब इंद्र ने कहा, निष्पाप नरेश, मधुवन में मधु का पुत्र लवनासुर रहता है, वह तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता। इंद्र की कही हुई यह घोर अप्रिय बात सुनकर राजा मानधाता को मुख लज्जा से झुक गया। वह कुछ बोल न सके। वह नरेश इंद्र से विदा ले मुंह लटकाए वहां से चले गए और पुनः मृत्यु लोक में आ पहुंचे। उन्होंने अपने हृदय में अमश भर लिया।
फिर वह शत्रुदमन मंदाता मधु के पुत्र को वश में करने के लिए सेवक, सेना और सवारियों सहित उनकी राजधानी के समीप आए। उन पुरुष प्रवर नरेश ने युद्ध की इच्छा से लावन के पास अपना दूत भेजा। दूत वहां जाकर मधु के पुत्र को बहुत से कटु वचन सुनाए। इस तरह कठोर बातें कहते हुए उस दूत को वह राक्षस तुरंत खा गया। जब दूत के लौटने में विलंब हुआ तब राजा बड़े क्रुद्ध हुए और बाणों की वर्षा करके उस राक्षस को सब ओर से पीड़ित करने लगे। तब लवनासुर ने हंसकर हाथ में वह शूल उठाया और सेवकों सहित राजा मंदाता का वध करने के लिए उस उत्तम अस्त्र का उन पर छोड़ दिया। वह चमचमाता हुआ शूल सेवक, सेना और सवारियों सहित राजा मंदाता को भस्म करके फिर लवनासुर के हाथ में आ गया। इस प्रकार सारी सेना और सवारियों के साथ महाराज मंदाता मारे गए। सौम्य, उस शूल की शक्ति असीम और बड़ी चढ़ी है। राजन, कल सवेरे जब तक वह राक्षस उस अस्त्र को न ले तब तक ही शीघ्रता करने पर तुम निसंदेह उसका वध कर सकोगे और इस प्रकार निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। तुम्हारे द्वारा यह कार्य संपन्न होने पर समस्त लोगों का कल्याण होगा। नरश्रेष्ठ, इस तरह मैंने तुम्हें दुरात्मा लवना का सारा बल बता दिया और उसके शूल की भी घोर एवं असीम शक्ति का परिचय दे दिया। पृथ्वीनाथ, इंद्र के प्रयत्न से उसी शूल के द्वारा राजा मंदाता का विनाश हुआ था। महात्मा, कल सवेरे जब वह शूल लिए बिना ही मांसा का संग्रह करने के लिए निकलेगा तभी तुम उसका वध कर डालोगे, इसमें संशय नहीं है। नरेंद्र, अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। इस प्रकार कथा कहते हुए शुभ विजय की आशंका रखते हुए उन मुनियों की बातें सुनते सुनते महात्मा शत्रुघ्न की वह रात बात ही बात में बीत गई। तदनंतर निर्मल प्रातःकाल होने पर भक्ष्य पदार्थ एवं भोजन के संग्रह की इच्छा से प्रेरित हो वह वीर राक्षस अपने नगर से बाहर निकला। इसी बीच में वीर शत्रुघ्न यमुना नदी को पार करके हाथ में धनुष लिए मधुपुरी के द्वार पर खड़े हो गए। तत्पश्चात मध्या होने पर क्रूर कर्मी राक्षस हजारों प्राणियों का बोझा लिए वहां आया। उस समय उसने शत्रुघ्न को अस्त्र शस्त्र लिए द्वार पर खड़ा देखा। देखकर वह राक्षस उनसे बोला, नराधम, इस हथियार से तू मेरा क्या कर लेगा? तेरे जैसे हजारों अस्त्र शस्त्रधारी मनुष्य को मैं रोष पूर्वक खा चुका हूँ। जान पड़ता है काल तेरे सिर पर नाच रहा है। पुरुषोत्तम, आज का यह मेरा आहार भी पूरा नहीं हुआ है। दुर्मते, तू स्वयं ही मेरे मुंह में कैसे आ पड़ा? इस राक्षस की इस प्रकार बातें कहता हुआ बारंबार हंस रहा था। यह देख पराक्रमी शत्रुघ्न के नेत्र में रोष के कारण अश्रुपात होने लगे। रोष के वशीभूत हो महामनस्वी शत्रुघ्न के सभी अंगों से तेजोमय किरणें छिटकने लगी। उस समय अत्यंत कुपित हो शत्रुघ्न उस निशाचर से बोले, दुर्बुद्धे, मैं तेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। मैं महाराज दशरथ का पुत्र और परम बुद्धिमान राजा श्री राम का भाई हूँ। मेरा नाम शत्रुघ्न है और मेरे काम से भी शत्रुघ्न ही हूँ। इस समय तेरा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तू मुझे द्वंद्व युद्ध का अवसर दे। तू संपूर्ण प्राणियों का शत्रु है, इसलिए अब मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकेगा। उसका ऐसे कहने पर वह राक्षस उन नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न से हंसता हुआ सा बोला, दुर्मते, सौभाग्य की बात है कि आज तू स्वयं ही मुझे मिल गया। खोटी बुद्धि वाले नराधम, रावण नामक राक्षस मेरी मौसी शूर्पणखा का भाई था, जिसे तेरे भाई राम ने एक स्त्री के लिए मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने रावण के कुल का संहार कर दिया, तथापि मैंने वह सब कुछ सह लिया। तुम लोगों के द्वारा की गई अवहेलना को सामने रखकर प्रत्यक्ष देखकर भी तुम सबके प्रति मैंने विशेष रूप से क्षमा भाव का परिचय दिया। जो नराधम भूतकाल में मेरे सामना करने के लिए आए थे, उन सबको मैंने तिनकों के समान तुच्छ समझकर तिरस्कार किया और मार डाला। दुर्मते, तुझे युद्ध की इच्छा है ना? मैं अभी तुझे युद्ध का अवसर देता हूँ। तू 2 घड़ी ठहर जा, तब तक मैं अपने अस्त्र ले आता हूँ। तेरे वध के लिए जैसे अस्त्र का होना मुझे अभीष्ट है, वैसे अस्त्र को पहले सुसज्जित कर लूँ, फिर युद्ध का अवसर दूंगा। यह कहकर शत्रुघ्न तुरंत बोल उठे, अब तू मेरे हाथ से जीवित बचकर कहाँ जाएगा? किसी भी बुद्धिमान पुरुष को अपने सामने आए हुए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। जो अपनी घबराई हुई बुद्धि के कारण शत्रु को निकल जाने का अवसर दे देता है, वह मंदबुद्धि पुरुष कायर के समान मारा जाता है। अंतराक्षस, अब तू जीव जगत को अच्छी तरह देख ले।
मैं नाना प्रकार के तीखे बाणों द्वारा तुझ पापी को अभी यमराज के घर पहुंचा देता हूँ, क्योंकि तू तीनों लोगों का तथा श्री रघुनाथ जी का भी शत्रु है। यह कहकर अरे खड़ा रहे शत्रुघ्न ने कहा। वह हाथ पैर रगड़ता और दांत खटखटाता हुआ रघुकुल के सिंह शत्रुघ्न को बार बार ललकारने लगा। भयंकर दिखाई देने वाले लवन को इस प्रकार बोलते देख देव शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न ने यह बात कही। राक्षस, जब तूने दूसरे वीरों को पराजित किया था उस समय शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ था। अंत आज मेरे इन बाणों की चोट खाकर तू सीधे यमलोक की राह ले। पापात्मन, जैसे देवताओं ने रावण को धराशायी हुआ देखा था, उसी तरह विद्वान ब्राह्मण और ऋषि आज रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए तुझ दुराचारी राक्षस को भी देखें। आज मेरी भुजाओं से छूटा हुआ वज्र के समान मुख वाला बाण उसी तरह तेरी छाती में धस जाएगा जैसे सूर्य की किरणें कमल कोश में प्रविष्ट हो जाती हैं। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर रावण क्रोध से मूर्छित सा हो गया और वह महान वृक्ष लेकर उसे शत्रुघ्न की छाती पर दे मारा, परंतु शत्रुघ्न ने उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। वह बार खाली गया देख बलवान राक्षस ने पुनः बहुत से वृक्ष ले शत्रुघ्न पे चलाए, परंतु शत्रुघ्न ने बड़ी तेजस्वी से उन सबको 4 बाण मारकर काट डाले। फिर पराक्रमी शत्रुघ्न ने उस राक्षस के बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु वह निशाचर इससे व्यथित या विचलित नहीं हुआ। तब बल पर विक्रमशाली लवन ने हंसकर एक वृक्ष उठाया और उसे शूरवीर शत्रुघ्न के सिर पर दे मारा। उसकी चोट खाकर शत्रुघ्न के सारे अंग शिथिल हो गए और उन्हें मूर्छा आ गई। वीर शत्रुघ्न के गिरते ही ऋषि, देव समूह, गंधर्वों और अप्सराओं में महान हाहाकार मच गया। शत्रुघ्न को भूमि पर गिरा देख लवन ने समझा कि वह मर गया, इसलिए अवसर मिलने पर भी वह राक्षस उसके घर नहीं गया और न शूल ही ले आया। उन्हें धराशायी हुआ देख सर्वथा मरा हुआ समझकर वह अपनी उस भोजन सामग्री को एकत्रित करने लगा। 2 ही घड़ी में शत्रुघ्न को होश आया। वह अस्त्र शस्त्र लेकर उठे और फिर नगर द्वार पर खड़े हो गए। उस समय ऋषियों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उनका मुख और वेग वज्र के समान था। वह मेरु और मंदराचल के समान भारी था। उसका सारा अंग रक्त रूपी चंदन से चर्चित था। पंख बड़े सुंदर थे। वह बाण दानव राज रूपी पर्वतों, राजा एवं असुरों के लिए बड़ा भयंकर था। वह प्रलय काल उपस्थित होने पर प्रज्वलित हुई काल अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था। उसे देखकर समस्त प्राणी त्रस्त हो गए। जगत उन सभी प्राणियों ने वर देने वाले देवेश्वर प्रपितामह ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, समस्त लोगों के संहार की संभावना से देवताओं पर भी भय और मोह छा गया है। देव, कहीं लोगों का संहार तो नहीं होगा अथवा प्रलय काल तो नहीं पहुंचा है। पितामह, संसार के ऐसे अवस्था न तो पहले कभी देखी गई है न सुनने में आई है। उनकी यह बात सुनकर देवताओं का भय दूर करने वाले पितामह ब्रह्मा ने प्रस्तुत भय का कारण बताते हुए कहा। वह मधुर वाणी में बोले, संपूर्ण देवताओं, मेरी बात सुनो। आज शत्रुघ्न ने युद्ध स्थल में लवनासुर का वध करने के लिए जो बाण हाथ में लिया है, उसी की तेज से हम सब लोग मोहित हो रहे हैं। यह शेष देवता भी उसी से घबराए हुए हैं। पुत्रों, यह तेजोमय सनातन बाण आदि पुरुष लोक कर्ता भगवान विष्णु का है, जिससे तुम्हें भय प्राप्त हुआ है। परमात्मा श्री हरि ने मधु और कैटब इन दोनों दैत्यों का वध करने के लिए इस महान बाण की सृष्टि की थी। एकमात्र भगवान विष्णु ही इस तेजोमय बाण को जानते हैं, क्योंकि यह बाण साक्षात परमात्मा विष्णु की ही प्राचीन मूर्ति है। अब तुम लोग यहाँ से जाओ और श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई महामनस्वी वीर शत्रुघ्न के हाथ से राक्षस प्रवर लवनासुर का वध होते देखो। शत्रुघ्न के द्वारा हाथ में लिए गए उस दिव्य बाण को सभी प्राणियों ने देखा। वह प्रलय काल के अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। आकाश को देवताओं से भरा देख रघुकुल नंदन शत्रुघ्न ने बड़ी जोर से सिंहनाद करके लवनासुर की ओर देखा। तब धनुर्धरों में श्रेष्ठ शत्रुघ्न ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उस महाबाण को लवनासुर के विशाल वक्षस्थल पर चलाया। वह देव पूज्य दिव्य बाण तुरंत ही उस राक्षस के हृदय को विदीर्ण करके रसातल में घुस गया और रसातल में जाकर वह फिर तत्काल ही इक्ष्वाकु कुल नंदन शत्रुघ्न के पास आ गए।
शत्रुघ्न के बाण से विदीर्ण हो निशाचर लवन वज्र के मार से पर्वत के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। लवनासुर के मारे जाते ही दिव्य एवं महान शूल सब देवताओं के देखते देखते भगवान रुद्र के पास आ गया। इस प्रकार उत्तम धनुष बाण धारण करने वाले रघुकुल के प्रमुख वीर शत्रुघ्न एक ही बाण के प्रहार से तीनों लोकों के भय को नष्ट करके उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे त्रिभुवन का अंधकार दूर करने के लिए सहस्त्र किरणधारी सूर्यदेव प्रकाशित हो उठते हैं। सौभाग्य की बात है कि दशरथ नंदन शत्रुघ्न ने भय छोड़कर विजय प्राप्त की और सर्प के समान लवनासुर को मार दिया। ऐसा कहकर देवता, ऋषि, नाग और समस्त अप्सराएं उस समय शत्रुघ्न की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। लवनासुर के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता आकर शत्रु को संताप देने वाले शत्रुघ्न से मधुर वाणी में बोले, वत्स, सौभाग्य की बात है कि तुम्हें विजय प्राप्त हुई और लवनासुर मारा गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह, तुम वर मांगो। महाभाव, हम सब लोग तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आए हैं। हम तुम्हारी विजय चाहते हैं। देवताओं का वचन सुन के मन को वश में रखने वाले वीर शत्रुघ्न मस्तक पर अंजलि बांध इस प्रकार बोले, देवताओं, यह देव निर्मित रमणीय मधुपुरी शीघ्र ही मनोहर राजधानी के रूप में बस जाए, यही मेरे लिए श्रेष्ठ वर है। तब देवताओं ने उन रघुकुल नंदन शत्रुघ्न से प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर महामनस्वी देवता उस समय स्वर्ग को चले गए। महातेजस्वी शत्रुघ्न ने भी गंगा तट से अपनी सेना को बुलवाया। शत्रुघ्न के आदेश पाकर वह सेना शीघ्र चली आई। शत्रुघ्न ने श्रावण मास से उस पुरी को बसाना आरंभ किया। तब से 12वें वर्ष तक वह पुरी तथा वह शूरसेन जनपद पूर्ण रूप से बस गया। वहाँ कहीं किसी का भय नहीं था। वह देश दिव्य सुख सुविधाओं से संपन्न था। वहाँ खेत खेती से हरे भरे हो गए। वह पूरी यमुना के तट पर अर्ध चंद्रकार बसी थी और अनेक सुंदर गृह, चौराहों, बाजारों और गलियों से सुशोभित थी। पूर्व काल में लवनासुर ने जिन विशाल गृहों का निर्माण किया था, उनमें सफेदी कराकर उन्हें नाना प्रकार के चित्रों से सुसज्जित करके शत्रुघ्न जी उन पर शोभा बढ़ाने लगे। नाना प्रकार की क्रय विक्रय योग्य वस्तुओं से सुशोभित व दिव्यपुरी अनेक देशों से आए हुए वनिंजनों से शोभा पा रही थी। इस प्रकार नाना प्रकार के मनुष्य से भरी हुई उस देवपुरी के समान मनोहर मधुरापुरी को बसाकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले राजा शत्रुघ्न श्री रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन का विचार किया। तदनंतर 12वें वर्ष में थोड़े ही सेवकों और सैनिकों के साथ ले शत्रुघ्न ने श्री राम पालित अयोध्या को जाने का विचार किया और महायशस्वी रघुकुल नंदन शत्रुघ्न यात्रा करने के पश्चात मार्ग में 7-8 परिणित स्थानों पर पड़ाव डालते हुए वाल्मीकि के मुनि के आश्रम में जा पहुंचे और रात में वहीं ठहरे। उन पुरुष प्रवर रघुनाथ ने वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम किया और करके उनके हाथ से पाद और अधर्या आदि आतिथ्य सत्कार की सामग्री ग्रहण की। वहाँ महर्षि वाल्मीकि ने महात्मा शत्रुघ्न को सुनाने के लिए भांति भांति के सहस्त्र मधुधर कथाएं सुनाई। फिर लावन वध विषय में बोले, लवनासुर को मारकर तुमने अत्यंत दुष्कर कर्म किया है। सौम्य भाव महाभाव, लवनासुर के साथ युद्ध करके बहुत से महाबली भूपाल सेना और सवारियों सहित मारे गए हैं। पुरुष श्रेष्ठ, वही पापी लवनासुर तुम्हारे द्वारा अनायास ही मारा गया। उसके कारण जगत में जो भय छा गया था वह तुम्हारे तेज से शांत हो गया। लवनासुर के मारे जाने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई है। नरश्रेष्ठ, मैं इंद्र की सभा में बैठा था। जब यह विमानकार सभा युद्ध देखने के लिए आई, तब वहीं बैठे बैठे मैंने भी तुम्हारे और लवन के युद्ध को भली भांति देखा था। शत्रुघ्न, मेरे हृदय में भी तुम्हारे लिए बड़ा प्रेम है। अंत में तुम्हारा मस्तक सूंघूंगा, यही स्नेह की पराकाष्ठा है। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान वाल्मीकि ने शत्रुघ्न का मस्तक सूंघा और तथा उनके साथियों का आतिथ्य सत्कार किया। उस वेला में उन्हें जो रोमांचित सुनने को मिला वह पहले ही काव्यबद्ध कर लिया गया था। वह काव्य गान वाणी वीणा के लय के साथ हो रहा था। हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों में
मंद्र, मध्यम और तार स्वर से भेद से उच्चारित हो रहा था। संस्कृत भाषा में निर्मित होकर व्याकरण, छंद, काव्य और संगीत शास्त्र के लक्षणों से संपन्न था और गानोचित ताल से गाया गया था। उस काव्य के सभी अक्षर और वाक्य सच्ची घटना से प्रतिपादन करते थे और पहले जो वृत्तांत घटित हो चुका था उनका यथार्थ परिचय दे रहा था। वह अद्भुत काव्य गान सुनकर पुरुष सिंह शत्रुघ्न मूर्छित से हो गए। उनके नेत्रों से आंसुएं बहने लगे। राजा शत्रुघ्न के जो साथी थे वह भी उस गीत संपत्ति को सुनकर दीन और मस्तक हो गए। वह बोले, यह बड़े आश्चर्य की बात है। शत्रुघ्न जो सैनिक वहां मौजूद थे वह परस्पर कहने लगे, यह क्या बात है, हम लोग कहाँ हैं, यह कोई स्वप्न तो नहीं देख ले। जिन बातों को हम पहले देख चुके हैं उन्हीं को आश्रम पे ज्यों के त्यों सुन रहे हैं। क्या इस उत्तम गीत बंद को हम लोगों ने स्वप्न में सुन रहे हैं। फिर अत्यंत विस्मय में पड़कर वह शत्रुघ्न से बोले, नरश्रेष्ठ, आप इस विषय में मुनिवर वाल्मीकि जी से भली भांति पूछे। शत्रुघ्न ने कहा, मुनि के इस आश्रम में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं होती रहती हैं। उनके विषय में उनसे कुछ पूछताछ करना हमारे लिए उचित नहीं है। कुतूहलवश महामुनि वाल्मीकि ने उनकी बातें विषय में जानना और पूछना उचित न होगा। अपने सैनिकों से ऐसा कहकर रघुकुल नंदन शत्रुघ्न महर्षि को प्रणाम करके अपने खेमे में चले गए। सोते समय पुरुष सिंह शत्रुघ्न उस उत्तम श्री रामचंद्र चरित्र संबंधी गाने के विषय में अनेक प्रकार की बातें सोचते रहे, इसलिए रात में उन्हें बहुत देर के बाद नींद आई। वीणा के लय के साथ रामचरित्र गान समुद्र शब्द सुनकर महात्मा शत्रुघ्न शेष रात बहुत जल्दी बीत गई। जब वह रात बीती और प्रातः काल आया तब पूर्व कालोचित नित्य कर्म करके शत्रुघ्न हाथ जोड़कर मुनिवर वाल्मीकि से कहा, भगवान, अब मैं रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी का दर्शन करना चाहता हूँ। अंत यदि आपकी आज्ञा हो तो कठोर व्रत का पालन करने वाले इन साथियों के साथ मेरी अयोध्या जाने की इच्छा है। इस तरह की बात करते हुए रघुकुल कुलभूषण शत्रुसूदन शत्रुघ्न को वाल्मीकि जी ने हृदय से लगा लिया और जाने की आज्ञा दी। शत्रुघ्न श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्कंठित हो उठे, इसीलिए मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी को प्रणाम करके वह एक सुंदर दीप्तिमान रथ पर आरूढ़ हो तुरंत ही अयोध्या के लिए चले गए। जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र देवताओं के बीच में बैठते हैं, उसी प्रकार पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले भगवान श्री राम मंत्रियों के मध्य भाग में विराजमान थे। अब हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आपने मुझे जो काम के लिए आज्ञा दी थी वह सब मैं कर आया हूँ। पापी लवन मारा गया और उसकी पूरी भी बस गई। रघुकुल नंदन, आपके दर्शन किए बिना ये 12 वर्ष तो किसी प्रकार बीत गए, किंतु नरेश्वर, अब और अधिक काल तक आपसे दूर रहना मुझ में साहस नहीं है। अमित पराक्रमी ककुत्स्य जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं रह सकता, उसी प्रकार मैं चिर काल तक आपसे दूर नहीं रह सकूंगा, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। ऐसी बातें कहते हुए शत्रुघ्न के हृदय से लगा कर श्री रामचंद्र जी बोले, शूरवीर, विषाद न करो, इस तरह कातर होना क्षत्रियोचित चेष्टा नहीं है। रघुकुल भूषण, राजलोक परदेश में रहने पर भी दुखी नहीं होते हैं। रघुवीर, राजा को क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा का भली भांति पालन करना चाहिए। न श्रेष्ठ वीर, समय समय पर मुझसे मिलने के लिए अयोध्या आया करो और फिर अपनी पुरी को लौट जाया करो। निसंदेह तुम मुझे भी प्राणों से बढ़कर प्रिय हो, परंतु राज्य का पालन करना तो आवश्यक कार्य है। अंत काकुत्स्य, अभी 7 दिन तो तुम मेरे साथ रहो, उसके बाद सेवक सेना और सवारियों के साथ मधुपुरी को चले जाना। श्री रामचंद्र जी की यह बात धर्मयुक्त होने के साथ ही मन के अनुकूल थी। उसे सुनकर शत्रुघ्न ने श्री राम वियोग के भय से दीन वाणी में कहा, जैसी प्रभु की आज्ञा। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से 7 दिन अयोध्या में ठहर कर काकुत्स्य कुलभूषण शत्रुघ्न वहां से जाने के लिए तैयार हो गए। महात्मा लक्ष्मण और भरत पैदल ही उन्हें पहुंचाने के लिए बहुत दूर तक पीछे पीछे गए। तत्पश्चात शत्रुघ्न रथ के द्वारा शीघ्र ही अपनी राजधानी को चले गए। शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर भगवान श्री राम, भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्मपूर्वक राज्य का पालन करते हुए बड़े सुख और आनंद से रहने लगे।
तदनंतर कुछ दिनों बाद उस जनपद के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया। वह स्नेह और दुख से आकुल हो नाना प्रकार की बातें कहता हुआ रो रहा था। बार बार बेटा बेटा ही पुकार मचाता हुआ इस प्रकार विलाप करने लगा। हाय, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज इन आंखों ने मेरे इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूँ। बेटा, अभी तो तू बालक था, जवान भी नहीं हो पाया था। केवल 5000 दिन, 13 वर्ष 10 महीने 20 दिन की तेरी अवस्था थी। तू भी मुझे दुख देने के लिए असमय ही काल के ग्रास में चला गया। वत्स, तेरे शोक से मैं और तेरी माता दोनों थोड़े ही दिनों में मर जाएंगे, इसमें संशय नहीं। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने झूठी बात मुंह से निकाली हो, किसी का हिंसा की हो अथवा समस्त प्राणियों से किसी के भी कभी कष्ट पहुंचाया हो। फिर आज किस पाप के कारण यह बेटा पितृक्रम किए बिना इस बाल्यावस्था में ही यमराज को चला गया। श्री रामचंद्र जी के राज्य में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना न पहले कभी देखी गई है, न सुनने में आई है। निसंदेह श्री राम ही कोई महान दुष्कर्म है जिससे इनके राज्य में रहने वाले बालकों को मृत्यु होने लगी। दूसरे राज्य में रहने वाले बालकों को मृत्यु से भय नहीं है। अंत राजन, मृत्यु के वश में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राज्य द्वार पर अनाथ की भांति प्राण दे दूंगा। श्री राम, फिर ब्रह्मा हत्या का पाप तुम्हें लेकर तुम सुखी होना। महाबली नरेश, हम तुम्हारे राज्य में बड़े सुख से रहे हैं, इसलिए तुम अपने भाइयों के साथ दीर्घजीवी हो जाओ। श्री राम, तुम्हारे अधीन रहने वाले हम लोगों पर यह बालक मरण रूप दुख सहसा आ पड़ा है, जिससे हम स्वयं भी काल के अधीन हो गए हैं। अंत तुम्हारे इस राज्य में हमें थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला। महात्मा इक्ष्वाकुवंश नरेशों का यह राज्य अब अनाथ हो गया है। श्री राम को स्वामी के रूप में पाकर यहाँ बालक की मृत्यु अटल है। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता, तब प्रजा वर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। अथवा नगरों और जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म पापाचार करते हैं और वहां रक्षा की कोई अवस्था नहीं होती, उन्हीं अनुचित कर्म से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तब देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय होता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के वाक्यों से उसने बारंबार राजा के सामने अपना दुख निवेदन किया और बारंबार शोक से संतप्त हो वह अपने मरे हुए पुत्र को उठाकर हृदय से लगाता रहा। श्री रामचंद्र जी ने उस ब्राह्मण का इस दुख और शोक से भरा हुआ वह सारा करुणा क्रंदन सुना। इससे वह दुख से संतप्त हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया तथा वशिष्ठ और वामदेव को एवं महाजनों सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। तदनंतर वशिष्ठ जी के साथ 8 ब्राह्मणों ने राजा सभा में प्रवेश किया और उन देवतुल्य नरेश से कहा, महाराज आपकी जय हो। उन 8 के नाम इस प्रकार हैं: मार्कंडेय, मौदल्य, वामदेव, कैश्यप, कात्यायन, जाबाली, गौतम और नारद। इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसनों पर बिठाया गया। वह पधारे हुए उन मनुष्यों को श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और स्वयं भी उस स्थान पर बैठ गए। फिर मंत्री से कहा, यह ब्राह्मण राजद्वार धारणा किए पड़ा है। ब्राह्मण के दुख से दुखी हो उन महाराज का यह वचन सुनकर अन्य सब ऋषियों के समीप स्वयं नारद जी ये शुभ बात कही। राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई वह बताता हूँ, सुनिए। रघुकुल नंदन नरेश, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीजिए। राजन, पहले सत्य युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। महाराज, उस समय ब्राह्मणों तक मनुष्य किसी प्रकार तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था। वह युग तपस्या के तेज से प्रकाशित होता था। उसमें ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। उस समय अज्ञान का वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग के सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से रहित और त्रिकालदर्शी होते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इसमें सदर शरीर वाले क्षत्रियों की प्रधानता हुई और वे क्षत्रिय भी उसी प्रकार की तपस्या करने लगे। परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष हैं, उनकी अपेक्षा सत्य युग के लोग जप और पराक्रमी दृष्टि से बड़े चढ़े थे। इस प्रकार दोनों युगों में से पूर्व युग में जहाँ ब्राह्मण उत्कृष्ट और क्षत्रिय अपकृष्ट थे, वहाँ त्रेता युग में वह समान शक्तिशाली हो गए।
तब मनु आदि सभी धर्म प्रवक्ताओं ने ब्राह्मण और क्षत्रियों में एकाकी अपेक्षा दूसरे में कोई विशेषता या न्यायाधिकार न देखकर सर्वलोक सम्मत चातुर्य वंश व्यवस्था की स्थापना की। त्रेता युग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। वह धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह धर्म और बाधा डालने वाले पाप से रहित है। इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा है। अधर्म से युक्त होने के कारण वहाँ लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। सतयुग में जीविका का साधन भूत ऋषि और रजोगुण मूल का कर्म अनृत कहलाता है और मल के समान अत्यंत त्याज्य है। वह अनृत ही अधर्म का एक पद होकर त्रेता में वह भूतल पर स्थित हुआ। इस प्रकार असत्य रूप एक पैर को भूतल पर रखकर अधर्म ने त्रेता में सत्ययुग की अपेक्षा आयु को सीमित कर दिया। अंत पृथ्वी पर अधर्म के इस अनुत्रित रूप चरण के पड़ने पर सत्य धर्म परायण पुरुष उस अनृत के कृपा परिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का आचरण करते हैं। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वह ही सब तपस्या करते हैं। अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य करते हैं। उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ है। वैश्य ऋषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों की तीनों वर्णों के लोगों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। नृपश्रेष्ठ, इसी बीच में जब त्रेता युग का अवसान होता है और वैश्य तथा शूद्र को अधर्म के एक पाद रूप अनकृत की प्राप्ति होने लगती है, तब पूर्व वर्ण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर हास को प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों का अंतिम दो वर्णों का संसर्ग जनित दोष प्राप्त हो जाता है। तदनंतर अधर्म अपने दूसरे चरणों को पृथ्वी पर उतारता है। द्वितीय पैर उतारने के कारण उस युग के द्वापर संज्ञा हो गई है। पुरुषोत्तम, इस द्वापर नामक युग में जो अधर्म के दो चरण का आश्रय है, अधर्म और अनित दोनों ही वृद्धि होने लगती है। इस द्वापर युग में तपस्या रूप कर्म वैश्यों को भी प्राप्त होता है। इस तरह 3 युगों में क्रमश 3 वर्णों की तपस्या का अधिकार प्राप्त होता है। तीनों युगों में 3 वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है, किंतु नरश्रेष्ठ, शूद्र को इन तीनों ही युगों में तप रूपी धर्म का अधिकार नहीं प्राप्त होता। एक समय ऐसा आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य भी बड़ा भारी तपस्या करेगा। कलयुग आने पर भविष्य में होने वाली शूद्रियों में उत्पन्न मनुष्य के समुदाय भी तब तपश्चर्या की वृत्ति होगी। राजन, द्वापर में भी शूद्र के तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया है, फिर त्रेता के लिए तो कहना ही क्या है। महाराज, निश्चय ही आपके राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी वृद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय ले तपस्या कर रहा है, उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजा के राज्य अथवा नगर में अधर्म या न करने के योग्य काम करता है, उसका वह कार्य उस राज्य के दरिद्रता का कारण बन जाता है और वह राजा शीघ्र ही नरक में पड़ जाता है, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है, वह प्रजा के वेदाध्ययन, तप और शुभ कर्मों के पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है। पुरुष सिंह, जो प्रजा के शुभ कर्मों के 6ठे भाग का उपभोक्ता है, वह प्रजा की रक्षा कैसे नहीं करेगा। अंत, आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहाँ कोई दुष्कर्म दिखाई दे वहाँ उसको रोकने का प्रयत्न कीजिए। नरश्रेष्ठ, ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी और मनुष्य की आयु बढ़ेगी, साथ ही इस बालक को भी नया जीवन प्राप्त होगा। नारद जी के यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सौम्य, जाओ उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन द्विज श्रेष्ठों को सांत्वना दो और इनके बालक का शरीर उत्तम गंध और सुगंध से युक्त तेल से भरी हुई नाव में डुबोकर रख दो और ऐसी अवस्था कर दो कि जिससे बालक का शरीर वितरित या नष्ट न होने पाए। शुभ कर्म करने वाले इस बालक का शरीर जिस प्रकार सुरक्षित रहे, नष्ट या खंडित न हो, वैसा ही प्रबंध करो। शुभ लक्षण
शुभ लक्षण लक्ष्मण को ऐसा संदेश दे। महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने मन ही मन पुष्पक का चिंतन किया और कहा, आ जाओ। श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय समझकर स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान एक ही मुहूर्त में उनके पास आ गया। आकर नतमस्तक होकर वह बोला, नरेश्वर, यह रहा मैं महाभाव, मैं सदा आपके अधीन रहने वाला किंकर हूँ और सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पुष्पक विमान का यह मनोहर वचन सुनकर वह महाराज श्री राम महर्षि को प्रणाम करके विमान पर आरूढ़ हुए। उन्होंने धनुष बाणों से भरे हुए 2 तरकश और एक चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली और लक्ष्मण तथा भरत इन दोनों भाइयों को नगर की रक्षा में नियुक्त करके वहां से प्रस्थान किया। श्री राम पहले तो इधर उधर खोजते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए, फिर हिमालय से घिरी हुई उत्तर दिशा में जा पहुंचे। जब उन दोनों दिशाओं में कहीं थोड़ा सा भी दुष्कर्म नहीं दिखाई दिया, तब नरेश्वर श्री राम समूची पूर्व दिशा का भी निरीक्षण किया। पुष्पक पर बैठे हुए महाभाव श्री राम वहां भी शुद्ध सदाचार का पालन होते देख वह दिशा भी दर्पण के समान निर्मल दिखाई दी। तब राज ऋषि नंदन रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की ओर गए। वहां शैवल पर्वत के उत्तर भाग में एक महान सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचे के मुख किए लटका हुआ था और रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। देखकर श्री राम उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास गए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो। तपस्या में बड़े चढ़े सदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति के उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारी परिचय जानने के कौतूहल से ये बात पूछ रहा हूँ। तुम किस वस्तु के पाने की इच्छा है? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देवता से वर के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो? स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या करते हो जो दूसरे के लिए दुष्कर है? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर नीचे सिर किए लटके हुए तपस्वी ने उन नृपश्रेष्ठ श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वह बताया। वह बोला, श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और सदैव स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूँ। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभुक है। इस प्रकार वह कह रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट दिया। वह शूद्र के वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित देवता बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम को बारंबार प्रशंसा करने लगे। वे सब देवता अत्यंत प्रसन्न हो सत्य पराक्रमी श्री राम से बोले, देव महामते, आपने यह देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल नंदन सौम्य श्री राम, आपके इस सकर्म से यह शुद्ध सशरीर स्वर्ग लोक में नहीं जा सकता है। अंत आप जो वर चाहे मांग ले। देवताओं का वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े सहस्त्र नेत्रधारी देवराज इंद्र से कहा, यदि देवता मुझ पे प्रसन्न है तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए, यही मेरे सबसे उत्तम और अभीष्ट वर है। देव लोग मुझको यही वर दे। मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का वह इकलौता बालक असमय ही काल के गाल में चला गया। मैंने ब्राह्मण के सामने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर देवता उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले, काकुत्स्य कुलभूषण, आप संतुष्ट हो, वह बालक आज फिर जीवित हो जाएगा और अपने भाई बंधुओं से जा मिला। काकुत्स्य, आपने जिस मुहूर्त में शूद्र को धराशय किया है उसी मुहूर्त में वह बालक जी उठा है। नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो, भला हो। अब हम अगस्त्य श्रम को जा रहे हैं। रघुकुल नंदन, हम महर्षि अगस्त्य का दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें जलशय्या लिए पूरे 12 वर्ष बीत चुके। अब उन महातेजस्वी ब्रह्म ऋषि का वह जल शयन संबंधी व्रत की दीक्षा समाप्त हुई है। रघुकुल नंदन, इसलिए हम लोग उन महर्षि का अभिनंदन करने के लिए जाएंगे। आपका कल्याण हो, आप भी उन मुनि श्रेष्ठ का दर्शन करने के लिए चलिए। तब बहुत अच्छा कहकर श्री राम देवताओं के सामने वहां जाने की प्रतिज्ञा करके उस स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़े। तत्पश्चात देवता बहुसंख्यक विमानों पर आरूढ़ हो वहां से प्रस्थित हुए।
फिर भगवान श्री राम ने उन्हीं के साथ शीघ्रता पूर्वक कुंभज ऋषि के तपोवन को चल दिए। देवताओं को आया देख तपस्या के निधि धर्मात्मा अगस्त्य ने उन सबका समान रूप से पूजा की। उनकी पूजा ग्रहण करके महामुनि का अभिनंदन कर वह सब देवता अनुचरों सहित बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को चले गए। उनके चले जाने पर श्री रघुनाथ जी ने पुष्पक विमान से उतरकर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम किया। अपने तेज से प्रज्वलित हो जाने पर महात्मा अगस्त्य का अभिनंदन करके उनके उत्तम आतिथ्य पाकर नरेश्वर श्री राम आसन पर बैठे। उस समय तेजस्वी तपस्वी कुंभज मुनि ने कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जय श्री राम।